आज क्या हुआ जब सुबह हम गए 11 बजे से शुरुआत हुई। मंच हाईजैक जो था सारी राजनीतिक पार्टी ने कर रखा था। भाजपा के सारे पदाधिकारी, नेता सब वहाँ बैठे हुए थे। जब में है हमारे कर्मचारी उनको ये था कि आप एक दूसरे को जान पहचान सकें। तो ये मैंने वहाँ देखा, हमें भी बुरा लगा। पहले तो उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर दी, राजनीति माला अर्पण ये जो राजनीति मंच में होता ही है, आप देखते ही होंगे पार्टी बेस पे। तो वो ऐसे ही उन्होंने हाईजैक कर दिया था। तो हमारे कुछ आंदोलनकारियों ने भी विरोध करा था। तो विरोध करने के बाद उन्होंने क्षमा भी मांगी, सब कुछ करा। फिर आंदोलनकारी को लोग बाग पहचानते नहीं है, अधिकारी जानते नहीं है। हम लोगों की जो ऑफिसों में जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई हम लोगों को आंदोलनकारियों को महत्व नहीं दिया जाता। ये आंदोलनकारियों के दम पे बैठे हुए हैं। इन लोगों को महत्व देना चाहिए था। तो हम यही सरकार ने भी यही कहा था कि आज 25 साल होने के बाद भी हम लोगों का जो यूपी से अलग होने का वो था, एक छोटा राज्य था। छोटा राज्य में विकास हो सके। आज भी आप पहाड़ों में जाके देखोगे तो पहाड़ की स्थिति सही नहीं है, स्वास्थ्य खराब है वहाँ। आपका शिक्षा नहीं, ऋषिकेश का एम्स का ही देख लो, कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिला। यहाँ के आज रोजगार तो छोड़ो, अगर हमारे उत्तराखंड के मरीज भी यहाँ एम्स में एडमिट नहीं हो पा रहे, सब बाहर के आगे यहाँ पे कब्जे करके। तो उनके रिश्तेदार भाई बंद हैं। विधायक शहजाद जी ने बहुत अच्छी बात कही। यह हकीकत बात है कि पहाड़ के नेता ही तो नहीं बोल रहे कुछ। हमें भी दुख इस बात का है, जिनको पहाड़ों से चुनकर भेजा है वो आज देहरादून में शिफ्ट हो गए हैं। बाकी बंगले कोठी शिकारपुर सब कहते हैं कि उन लोगों का पूरा उत्तराखंडी है वो भी। इसमें कोई पहाड़िया प्लेन्सवाद नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीति के कारण पहाड़िया प्लेन्सवाद करते हैं, जिनकी राजनीति की रोटियां सेकनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपकी समय-समय पे मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं नरेंद्र गोसाई जी से, जो कि वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं। और जैसे कि रजत जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरा उत्तराखंड के अंदर स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि 25 साल पूरे हो गए हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए। तो ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ आंदोलनकारी नरेंद्र गोसाई जी है। और आपको बता देते हैं कि आज मुलाकात का जो मेन मकसद है वो ये है कि तहसील परिसर में जो प्रोग्राम किया गया था उसमें भाजपा के भी कई दिग्गज नेता थे, लेकिन नरेंद्र गोसाई जी ने उनसे सम्मानित होने से साफ लफ्जों में मना कर दिया। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो आपने आज 25 साल पूरे होने पे हम जैसे आंदोलनकारी को ढूंढ कर निकाला है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दृष्टि चैनल का आपका। सबसे पहला हमारा सवाल कि तहसील परिसर में आज प्रोग्राम था और आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का प्रोग्राम था। एक गर्व की बात है, क्योंकि आप लोगों ने उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए कई कुर्बानी दी हैं, कई मुसीबतों से निकले हैं, कई आपने धरने प्रदर्शन किए, तब जाके उत्तराखंड राज्य जो है अलग हुआ है। और आज हमारी एक पहचान है उत्तराखंड राज्य की, कि संपूर्ण राज्य है ये। तो उस सम्मान से आपने क्यों मना किया? नहीं, मना मैंने इसलिए नहीं करा था। आज क्या हुआ जब सुबह हम गए 11 बजे से शुरुआत हुई। मंच हाईजैक जो था सारी राजनीतिक पार्टी ने कर रखा था। भाजपा के सारे पदाधिकारी, नेता सब वहाँ बैठे हुए थे। जबकि आज सम्मानित सरकार द्वारा जो सम्मानित होना था, वो आंदोलनकारियों को सम्मान था। और तहसील जो में है हमारे कर्मचारी, उनको ये था कि आप एक दूसरे को जान पहचान सकें। तो ये मैंने वहाँ देखा, हमें भी बुरा लगा। पहले तो उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर दी, राजनीति माला अर्पण ये करना वो करना, जो राजनीति मंच में होता ही है, आप देखते ही होंगे पार्टी बेस पे। तो वो ऐसे ही उन्होंने हाईजैक कर दिया था। तो हमारे कुछ आंदोलनकारियों ने भी विरोध करा था। तो विरोध करने के बाद उन्होंने क्षमा भी मांगी, सब कुछ करा। फिर प्रोग्राम है। पहले तो उन्होंने सारे आंदोलनकारियों ने मना कर दिया था, हम सम्मान नहीं होंगे आप लोगों से। आज आप लोगों ने मंच हाईजैक कर रखा, राजनीति अखाड़ा बना रखा है यहाँ।
तो यानी कि आज राजनीति का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को और कर्मचारियों को सम्मानित करना था। जी, बिल्कुल। आज हम लोगों का जो ये था कि 25वीं साल हो गए हैं, हम आंदोलनकारी को लोग बाग पहचानते नहीं हैं, अधिकारी जानते नहीं हैं। हम लोगों की जो ऑफ़िसों में जाते हैं, तो वहाँ पर भी कोई हम लोगों को आंदोलनकारियों को महत्व नहीं दिया जाता। जबकि राज्य बनने के बाद जो आज ये अधिकारी बैठे हुए हैं, ये आंदोलनकारियों के दम पे बैठे हुए हैं। इन इन लोगों को महत्व देना चाहिए था। तो हम यही सरकार ने भी यही कहा था कि इनका विषय ये था मुद्दा कि आप परिचय करें, जितने भी यहाँ पुलिस महकमा है, तहसील में है, इन लोगों को आपस में होना चाहिए कि आंदोलनकारी कोई आपके पास समस्या लेके आए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। ना कि घंटे-घंटे बैठा देते हैं, तो वहाँ नेता जाएगा तहसील में, एकदम काम हो जाता है। आंदोलनकारी 1-2 काम के लिए अगर गए भी हैं, तो सामाजिक काम के लिए जाते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं हम लोगों का किसी का कोई अपना लालच ये कोई लड़ाई झगड़ा या केस है। सामाजिक काम है, किसी की मजबूरी आंदोलनकारी को भी आंदोलनकारियों के उस पे जाते हैं। किसी के कागज़ बनने, जन्म प्रमाण पत्र है, तहसील के हैं, कोई ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो एसडीएम के यहाँ या तहसीलदार के यहाँ फँस जाती है फाइलें, तो उसके बारे में पता करने जाते हैं। तो वहाँ पे आपको तवज्जो नहीं दी जाती। नहीं दी जाती है, यही बड़ी समस्या है। यही कारण था आज विरोध करने का। विरोध तो मेरा इस कारण हुआ था कि मैंने ये कहा कि मैं एसडीएम साहब का जब सरकार ने ये कहा है कि तहसील में होगा या जिले में होगा तो डीएम साहब करेंगे या एसडीएम साहब करेंगे। राजनीति में कोई नेता नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। मैंने तो साफ मना कर दिया। मैंने कहा मेरे नेताओं से सम्मान नहीं होगा। मेरे को एसडीएम साहब करेंगे, मैं सम्मान उनके, बाकी मैं नहीं लूँगा किसी नेता के हाथ से सम्मान। चलिए, ये तो हो जाती है सम्मान की बात कि आपने यहाँ पे भी अपना स्वाभिमान बरकरार रखा नरेंद्र जी। लेकिन उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो लड़ाई थी वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता था कि उन्होंने सोचा कि 2-3 साल में ही उत्तराखंड अलग हो गया, लेकिन काफ़ी लंबे समय से, जहाँ तक हम कहें तो 80-81 के दशक से ये लड़ाई शुरू हुई थी। क्या सपना लेके आंदोलनकारियों ने ये लड़ाई शुरू की थी कि यूपी से, यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया जाए और अलग राज्य बनाया जाए? नहीं, देखो वैसे तो 50 से लगभग चल रही थी, 1950 से आंदोलन की थी। लेकिन लेकिन तेजी तो 80 क्या थी? हाँ, तेज़ी तो हुई है। माँग तो देखो शुरू में कुछ लोगों ने करा, फिर धीरे-धीरे बढ़ते रहे लोग बाग। हमारा ये है कि आज 25 साल होने के बाद भी हम लोगों का जो यूपी से अलग होने का वो था, एक छोटा राज्य था। छोटा राज्य में विकास हो सके। आज भी आप पहाड़ों में जाके देखोगे तो पहाड़ की स्थिति सही नहीं है। स्वास्थ्य खराब है वहाँ, आपका शिक्षा नहीं है, आपका सड़कों का नहीं है, पानी का नहीं है। जो हमने ये कहा था कि पहाड़ की जवानी यहाँ मिल जाए, रुक जाए, आज हम सारे पहाड़ के युवा बच्चे पलायन हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। दर-दर अलग-अलग स्टेटों में नौकरी कर रहे हैं। वही 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी। यहाँ रोज़गार ही तो नहीं है। और सरकार आज भी 25 सालों में अगर यहाँ कोई वैकेंसी खुलती है, पता लगता है कि यहाँ अपने सिफ़ारिश में कुछ अधिकारी लोग अपने लोगों को लगा देते हैं, कुछ मंत्री लोग लगा देते हैं, बाकी पार्टी बेस पे बाहर के स्टेट के आके यहाँ लग जाते हैं। आप ऋषिकेश का एम्स का ही देख लो, कितने लोगों को यहाँ रोज़गार मिला यहाँ के। आज रोज़गार तो छोड़ो, अगर हमारे उत्तराखंड के मरीज़ भी यहाँ एम्स में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, सब बाहर के आके यहाँ पे कब्ज़े करके। तो उनके रिश्तेदार भाई-बंध हैं यहाँ लगे हुए, फ़ोन पे हो जाता है, मेरे लिए एक बेड कर देना और वहाँ जाओ तो पहले ही उनका रिज़र्व का बेड। सबसे बड़ी समस्या है। इनको हमारे प्रदेश के हम ये कहते हैं मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इन लोगों ने पहाड़ की तरफ को सोचा नहीं है। आज भी आप देखोगे विधानसभाओं में, ये जो गली मोहल्ले में जैसे लड़ते हैं ना, वैसे विधानसभाओं में लड़ रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दों पे तो कोई लड़ ही नहीं रहा। नहीं, अगर तो विधानसभा की बात आई है तो अभी विधानसभा पूरी चर्चा का एक विषय बनी हुई है। जो विधायक लक्सर विधायक हैं सजाद जी, उन्होंने ये बोला है कि भाई पहाड़ में जो पलायन हो रहा है, उसकी तरफ क्यों नहीं आप बात करते? क्यों जो बड़े नेता हैं वो
प्लेन की तरफ आके बसते हैं। फिर वहीं पे विधायक उमेश कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि जो राजधानी है वो गैरसैंण बननी चाहिए। ऐसे ही रवि बहादुर है कि हम भी उत्तराखंडी है। मतलब पूरी इस टाइम पे चर्चा का विषय जो है वो बनी हुई है विधानसभा, और आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं होती है। नहीं, देखो, विधायक शहजाद जी ने बहुत अच्छी बात कही। हाँ, ये हकीकत बात है कि पहाड़ के नेता ही तो नहीं बोल रहे कुछ। हमें भी दुख इस बात का है, जिनको पहाड़ों से चुनकर भेजा है वो आज देहरादून में शिफ्ट हो गए हैं। बाकी बंगले, कोठी, शिकारपुर सब लेके अपना पहाड़ की तरफ उनका रुख ही नहीं है। तो पलायन तो नेता भी कर रहे हैं सारे, तो मजबूरी है। जब वो अगर हम लोगों को वहाँ पहाड़ों में सुविधा देंगे तो यहाँ से वापिस लौट के लोग बाग जाएंगे। अभी कोरोना काल में कुछ लोग गए हैं, बच्चों युवा लड़कों ने वहाँ पहाड़ों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। तो लेकिन उनको उत्साह बढ़ाने के लिए हमारी सरकारों को प्रोत्साहन तो करना चाहिए उनको, तभी तो लोग बाग वापिस आएंगे। लेकिन आप लगाओ, किसी ने सेब की खेती करी, उनको आज तक यूँ कहते हैं 20% आपको दी, लेकिन पैसा ही नहीं मिल रहा। सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। मुद्दे सही होने चाहिए, अधिकारियों को लगाम कसनी, अधिकारियों को मेन है कि धरातल पे अधिकारी ही करेंगे। अधिकारियों को भी सख्त होना पड़ेगा कि जो योजनाएं सरकार भेज रही है वो हमारे धरातल तक पहुंच सके। ये मेन मुद्दे हैं। छोटा यही नाराजगी है कि तभी प्लेनवाद और पहाड़वाद की बात आ रही है कि प्लेन अभी किशोर उपाध्याय जी हैं, वो टिहरी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हम प्लेन का पानी रोक देंगे। फिर चमोली जी हैं, चमोली जी कह रहे हैं कि सिर्फ हम ही उत्तराखंडी हैं और हमारे ही यहाँ पे मूल निवास है। नहीं, नहीं, ये देखो, उन लोगों की सोच गलत है, जो कह रहे इस तरह से। हम उत्तराखंड राज्य बन गया है गुरुकुल नार्सन से लेके। हम हमारी उत्तराखंड की सीमा शुरू होती है और हम ये कहते हैं कि जो यहाँ 2000 से पहले मूल रहे हैं, जब सरकार ने केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य का दर्जा दिया, तो हम ये कहते हैं कि उन लोगों का पूरा उत्तराखंडी हैं वो भी। इसमें कोई पहाड़ी या प्लेन्सवाद नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीति के कारण पहाड़ी या प्लेन्सवाद करते हैं, जिनकी राजनीति की रोटियां सेकनी है, ठीक है नहीं। एक बार आपने देखा होगा, सांसद जी ने हरिद्वार अलग करने की भी बात की थी, जीत गए थे। वो मुद्दा है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये बात कहनी पड़ती है। हम कोई राजनीति नहीं है, हमारे को कोई लेना देना नहीं। हम ये कहते हैं नार्सन ब्लॉक से हमारा उत्तराखंड शुरू होता है, सारे हमारे यहाँ के लोग हमारे उत्तराखंडी हैं। नरेंद्र जी, आप सरकार की बात कर रहे हैं, अगर तो सरकार की बात है, आपने कहा नार्सन बॉर्डर से लेके हमारी सीमा शुरू होती है और पूरा उत्तराखंड यानी कि यहाँ के भी उत्तराखंडी हैं। लेकिन सरकार ने अभी भू कानून बनाया और भू कानून में ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार का कानून बिल्कुल लचीला छोड़ दिया। ठीक है। फिर वहीं पे जो पर्वत क्षेत्र के ग्रामीण हैं, उन वहाँ पे स्मार्ट मीटर की मनाही कर दी, लेकिन इन प्लेन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर के लिए कह दिया। ये फिर दोहरा व्यवहार क्यों? देखो जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि सरकार का वाक़ई में गलत हो रहा है। अगर कोई जो सरकारी, आप बिजली के मीटर की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। पहले वाले मीटर में कमी क्या है? ये विभाग बताए या सरकार बताए। हर हर 2 साल, 5 साल में आप मीटर चेंज करते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएँगे। अरे पहले आपकी उसमें हमारे जो पुराने लगे थे, उनमें कमियाँ तो बता दो। आप ही ने लगवा रखा, आपके विभाग कर्मचारियों ने लगवा रखा। कोई आदमी कोई अपनी जेब से खरीद के तो नहीं लगा रहा। तो आप ये बताओ कि हमारे द्वारा ये मीटर जो पहले लगाए गए थे, उनमें ये कमियाँ पाई गई, तब हम अब नए वो कर रहे हैं। तो ये तो देखो, नरेंद्र जी, हमारा सवाल थोड़ा-सा अलग था कि पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लेन जैसे कि हरिद्वार है, ऊधम सिंह नगर है, इनके ग्रामीण क्षेत्र में भी, मतलब शहरी क्षेत्र में तो है यही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर थोप दिए गए। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, पहाड़ों में आप सर्वे करेंगे, पहाड़ों में पलायन हो चुका है। जिन गाँव में 50 आदमी हैं, आज उन गाँव में 4 आदमी, 5 आदमी हैं। उनके मीटर कम पड़े हुए हैं। कमाई का सरकार को या विभाग को कमाई तो यहीं से मिलनी है। ठीक है ना? क्षेत्रफल यहाँ घिच ज़्यादा है। उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ बाहर से जो आए हैं,
एकदम यहाँ पर आपने देखा होगा ज़मीनें बिकी, मकान ज़्यादा बनने लगे, मीटर की हुए, तो सरकार को जहाँ से बेनिफिट होगा वो वहीं तो देखेगी। आप रियल बात है, वहाँ अगर विभाग को 50 मीटर लगाने होंगे तो कई किलोमीटर तक गाँव में जाना पड़ेगा और यहाँ एक दिन ट्रक लाकर पूरे गाँव में लगा के चले जाएँगी। तो ये तो फिर यहाँ पे भी तो दोहरापनी हो रहा है कि जहाँ से आमदनी है सरकार को, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले से, और वहीं के लोगों को प्लेनबाद और पहाड़बाद में मिल रहा है। हम यही तो कहते हैं सरकार का दोहरा चरित्र है। अब आप मीटर के तो छोड़ो, आप ऋषिकेश में दारू का ठेके के मुद्दे के ऊपर चल रही थी बात। एक वही ठेका क्यों है कि जिसमें आज पुलिस प्रशासन खड़ी होकर दारू बिकवा रही है, दारू के ठेके। और जबकि आप ये कहते हैं देवभूमि है, हरिद्वार और ऋषिकेश तो आपका कुंभ के क्षेत्र में आता है, दायरे में आता है। तो मंत्री का ठेका या मंत्री के रिश्तेदार का ठेका या उनके दोस्तों का ठेका, कोई तो ऐसा होगा जो इतना दबाव पड़ रहा है उस ठेके में। मैं इनका ये चाहता हूँ कि लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र है ये, क्योंकि अगर जो बात करें ऋषिकेश की और हरिद्वार की, तो हरिद्वार कहा जाता है कि उत्तराखंड की देवभूमि का द्वार है, और ऋषिकेश भी एक पावन धरती है। वहाँ पे प्रतिबंधित थी, पहले की सरकारें भी बहुत सारी आई हैं जिन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र रखा, लेकिन ये अचानक से ठेका। इसीलिए तो हमें ये है कि ये सरकार कुछ बोल रही कुछ है, कर रही कुछ है। ये अपने रिश्तेदार, मंत्री, संतरी जितने हैं, उनके लिए नियम अलग हो जाता है और एक आम आदमी के लिए नियम अलग हो जाता है। हम यही तो चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो कि नेताओं के लिए जो है नियम नियम उनके लिए भी होना चाहिए। अगर सड़क पे वो चल रहे हैं, तो गाड़ी अगर उनकी है तो आज उनकी गाड़ी को पहले रास्ता दिया जाता है। और कोई एम्बुलेंस जा रही है उसको रोका, जबकि एम्बुलेंस को पहले जाना चाहिए। मैं देखता हूँ घंटे-घंटे रास्ते बंद होते हैं, जाम होते हैं, मंत्रियों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि एक इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस को पहले रास्ता दे के भेजना चाहिए। दूसरा प्रोटोकॉल है। है, वही तो कह रहा हूँ मैं, उसका उल्लंघन कौन करता है? भाई मंत्री लोग करवा रहे हैं, प्रशासन करवा रहा है। अरे प्रशासन को मालूम है एम्बुलेंस आ रही है, तुम मंत्री को रोको ना। अधिकारियों को रोको, अधिकारियों की गाड़ी गाड़ी खड़ी है, 10 मिनट वो भी तो रुक के देखेंगे यहाँ जाम में क्या दिक्कत आती है। अभी उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो गए हैं, और बात कर कर लें अगर जो, चाहे वो कांग्रेस थी या फिर अब भाजपा है, जितने भी मुख्यमंत्री बने सारे पर्वत के बने हैं, मतलब पहाड़ के बने हैं। जितने मंत्री हैं पहाड़ के हैं, तो फिर भी विकास क्यों रुक गया? नहीं नहीं, मंत्री जी ऐसा देखो, हमारा उत्तराखंड मंत्री सर नित्यानंद स्वामी जी आए हमारा। हमें ये नहीं है पहाड़ प्लेन से हमें कोई मतलब नहीं, जो काम करने वाला होगा। आज आप ये देखो यूपी में योगी को क्यों पूछ रहे हैं, काम कर रहा है ना, काम की वैल्यू है। लेकिन एक भाषण देना और वो करना खाली लोगों को जुमले देकर और खाली पोस्टरों और बैनरों में ही करना, तो वो गलत बात है। आप धरातल में कुछ करो ना। मैं ये कहता हूँ अगर हमारी सरकार कुछ काम करती है तो आंदोलनकारी उनके साथ खड़े होके आपका प्रचार खुद करते हैं। लेकिन आप काम ही नहीं कर रहे। आंदोलनकारियों को आज 25 साल हो गए जूझ रहे हैं कि कुछ हमारे आंदोलनकारी जो चिन्हित नहीं हुए हैं उनके लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। आपने पहले नियम निकाला, कांग्रेस के टाइम पे कुछ नियम आया, आपने फिर उनमें चेंजिंग कर दिया, वो कर दिया, आधे लोग इसी कारण धक्के खा रहे हैं। आप भू कानून की बात करें, पहले हमारे कांग्रेस के टाइम पे वो आता, फिर त्रिवेंद्र आबा जी ने चेंज कर दिया, इन्होंने पूरा कर दिया। अपने रिश्तेदार, अपने भाई-बंधु, अपने बाहर के जो इनके नेताओं के पार्टी के लोग हैं, उनको बसाने के लिए आज पहाड़ों का आप देखोगे होटलों का भरमार लगा हुआ है। जगह-जगह होटल खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? ज़मीनें बिक रही हैं। आप कानून है ₹1 में ज़मीन बाबा रामदेव को मिल रही हैं और यहाँ जहाँ जो वो लोग हैं बच्चे हैं उनको खेती के लिए दे दो ना वो। भाई आपको वो करना है, अगर आपको ये लग रहा है कि ज़मीन बेकार है तो यहाँ के युवाओं को दो ना कि भाई तुम सब्जी बो, कुछ करो, कोई पशुपालन पालो, कोई मच्छी पालन करो। सरकार रोज़गार तो आत्मनिर्भर कर रही है युवाओं को। आत्मनिर्भर कहाँ हो रहे हैं? किस जगह हो रहा है आत्मनिर्भर, मुझे ये बताओ ना। खाली वो सी आप किसी एक चलो हम ये कहते हैं आत्म आपने कोई ऐसे बच्चे जो यहाँ काम कर रहे हैं,
आप किसी ने एक छोटा सा उद्योग बनाया, आप उसके बोलो ना कि ये हमारे क्षेत्र में इस लड़के ने इस चीज़ की फैक्ट्री डाली है, इसको पूरे प्रदेश में बेचो। अगर कोई लड़का मेहनत कर रहा है, उसको कहीं दिक्कत आ रही है, आप बाहर से कॉन्टेक्ट करो ना, आपके तो लाइसेंस है। अब सरकार तो चाहती है सब कुछ हो सकता है। सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने रोजगार के तो बहुत सारे आयाम ऐसे बनाए हुए हैं कि जैसे कि आपको भी पता है कि सरकार दावे भी करती है। ये कहाँ से दावे करती है? मुझे ये तो दिखा दो आप कि आप किसी एक ने कराओ कि कोई वहाँ प्रदेश में छोटे-छोटे रोज़गार चल रहे हैं, आप मुझे ये बता दो सरकार द्वारा उनको आगे बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। एक बार जाकर फ़ोटो खिंचवा दिया, ये करवा दिया, बाकी उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूँ युवा बच्चे जो लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक स्थिति को सुधारें। क्योंकि यूपी के टाइम पे बहुत अच्छा वो था हमारा सहारनपुर से था, लेकिन आज हमारे यहाँ कहाँ है? सहारनपुर में दिल्ली से माल आ रहा, सहारनपुर से माल आ रहा, यहाँ हमारा तो होलसेल का कोई है ही नहीं उत्तराखंड में। एक सवाल ज़रूर बनता है, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब कोई व्यापार करने के लिए पहाड़ क्षेत्र में जाता है तो उसके साथ विरोध और विद्रोह बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको वहाँ से भागने के लिए मजबूरी होना पड़ता है। अगर तो कोई भी व्यापारी जाएगा, एक व्यापारी है वो वहाँ के 2 युवाओं को भी अगर तो रोज़गार देता है तो एक तरह से रोज़गार के आयाम तो खुल ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे विद्रोह हो जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, आप गलत कह रहे हैं भाई साहब। आज उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में जितने भी है, कारीगर से लेके हर काम यहीं के लोग कर रहे हैं। पहाड़ के लोगों का नहीं। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम सुनो, से मैं बता रहा हूँ विद्रोह का कारण क्या है। कुछ लोगों की चालाकी के कारण होता है, कुछ छल कपट खाने पीने का। वो लोग क्या करते हैं कि देखो पहाड़ के लोग शांत स्वभाव के लोग हैं और ये दारू पी के हंगामा करना, ये करना, कुछ छिछोरेपन के बच्चे भी चले जाते हैं, तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते पहाड़ के लोग। तो वो चीज़ों का होता है। आप देखोगे पहाड़ों में आज भी रिकॉर्ड है कि घरों में ताले नहीं लगते। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने जाके चोरियाँ करने लग गए, वो करने लग गए, तो देखो वो कहा ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो वही हिसाब है, कुछ लोगों के कारण पूरे लोग बदनाम होते हैं। लेकिन आज मैं कहता हूँ आप पहाड़ के किसी भी कोने में चले जाओ, रोज़गार हमारे यहीं के प्लेन्स के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सब खराब नहीं है। एक दो के खराब होने के कारण सारे बदनाम हो रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है पहाड़ प्लेन्स की बात बा आज हम यहाँ हरिद्वार ज़िले में रह रहे हैं, मेरे को यहाँ पे 50 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि अगर उन्हें पूछ लिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो ये पहाड़ प्लेन बात कर रहे हैं, ये गलत है। यानी कि राजनीति रोड राजनीति है भाई साहब। हम तो देखो सब इतने साल से रह रहे हैं, सब एक जैसे मिल के रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और हमारे आज आज उत्तराखंड में भी हिंदू मुस्लिम सारे ही है। पार्टी बेस करती है, बाकी आम नागरिक किसी के दिमाग में ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। चलिए नरेंद्र जी, पार्टी की बात आ जाती है तो चलते-चलते एक लास्ट सवाल, 2027 आ रहा है, क्या देखते हैं उत्तराखंड आंदोलनकारी और क्या देखती है उत्तराखंड की जनता? देखो जी 2027 का इलेक्शन है। हम ये कहते हैं कि हमने आज तक पार्टी बेस पे कभी वोट नहीं करा। हम कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी पार्टी का कोई अच्छा कैंडिडेट होगा, हम उसका पूरा ये देखते हैं कि ये पहले इसका रिकॉर्ड कैसा रहा, हम उसे सपोर्ट करते हैं। जो अच्छा काम करेगा हम उसे करेंगे। विधानसभा की बात हो रही है पूरे उत्तराखंड? पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। हमारी तो ये एक सोच है कि जो अच्छा काम करेगा, विधायक हो चाहे सांसद हो, जो चुन के हमारे यहाँ भेजोगे, अगर उन 3 आदमी 4 आदमी खड़े हैं, 4 आदमी में से कौन अच्छा है, कौन काम करने वाला है, हम उसे देखते हैं। पार्टी बेस नहीं, पार्टी बेस के हिसाब से तो हमें गधा भी यहाँ खड़ा कर दोगे तो हम गधे को थोड़ी दे देंगे, यहाँ से हिलता ही नहीं है। तो गलत है ना इस तरह के हिसाब से। दुनिया पार्टी बेस देख रही है। तुम अगर कैंडिडेट देखोगे, आपका भागा-दौड़ी करने वाला, मेहनत का काम करने वाला, आपके साथ दिन-रात खड़े होने वाला, आप उसे अगर नकार दोगे ना, तो जिसको आप पार्टी को कर रहे हो, वो कभी आपको साथ नहीं देगा। बाहर केंद्र यहाँ से भेज रही है, हम वो उनके आदेशों को मानेगा, हमारे आदेश को यहाँ कौन मानेगा, हमारे को कौन पहचानेगा? तो हम तो ये कहते हैं कि अपने अपने पास वालों को देखो, जो हमारी बात को सुन सके, हमारी बात को समझ सके, हमारी बात को विधानसभा में उठा सके, बात को हमारे को लेके चले कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी आवाज़ उठाएँगे। आज 25 साल हो गए मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए आंदोलनकारी धक्के खा रहे हैं।
आंदोलनकारियों को टाइम नहीं मिल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र गोसाई, जिन्होंने आज भी अपना स्वाभिमान जिंदा रखा, किसी नेताओं से सम्मान नहीं लिया, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से सम्मानित हुए हैं। तो ऐसा ही स्वाभिमान उत्तराखंड आंदोलनकारी हमेशा रखते हैं, लेकिन इन्होंने साफ कहा कि जो नेता है वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए प्रोपगंडा कर रहे हैं और उत्तराखंडियों को लड़वा रहे हैं, जबकि नारसन से लेके बनवासा तक जितनी भी सीमाएं लगी हुई हैं, सारे हम उत्तराखंडी हैं। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।